जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार जो बहुविधि भव दुकान के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख से ये जीव कैसे निवृत्त होए उसकी विधि चल रही है। विषय क्या चल रहा है अजित भैया? वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख उससे कैसे निवृत्त हो सकता है जीव, या उससे निवृत्त होने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, हम क्या साधन करें, है ना? हम क्या साधन करें कि वेदनी कर्म के उदय में होने वाले दुख से छूटा जा सके। बात बराबर समझना। वेदनी अने साता और असाता दोनों ही है। ऐसा नहीं समझना कि असाता के उदय में दुख है उससे छूटने का उपाय बता रहे हैं। यहाँ तो वेदनी के उदय में होने वाला जो भी दुख है उससे कैसे निवृत्त हुआ जाए उसका यहाँ तरीका बता रहे हैं, है ना? तरीका बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको सही विधि से इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। किसको लागू करना है? जो तरीका बताया है ना यहाँ पर, उसको लागू करना है। और कौन लागू करेगा? स्वयं को लागू करना है। और यदि आपको इस तरीके में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? और आप जो दुख दूर करने का तरीका अपना रहे हैं उसको अभी आप साइड पे रख दें, क्योंकि वो काम तो हम कब से कर रहे हैं अजित भैया? अनादि से कर रहे हैं। अनादि से मैं मेरे हिसाब से दुख मिटाने का उपाय कर रहा हूं, लेकिन आज तक गर्वित भैया मेरा दुख मिटा नहीं। तो अब आचार्य महाराज जो विधि बता रहे हैं उस विधि को अपनानी है अपने को, है ना? और बिल्कुल देखो, एक बात समझना, जब तक आपको विधि पर विश्वास नहीं होगा ना तब तक आप विधि अपनाओगे नहीं। ऐसा है, जैसे किसी को है ना आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है तो वो जाता ही नहीं इलाज कराने के लिए, है ना? वो फिर एलोपैथी की दवाई लेगा। और जिसको एलोपैथी पर विश्वास नहीं है वो जाएगा ही नहीं एलोपैथी। तो बाबूजी पहले तो विधि पर विश्वास होना चाहिए। और विधि पर विश्वास करने के लिए पहले हमें ये समझना है कि इस विधि को बताया किसने है। किसने बताई ये विधि है? किसने बताई ये विधि? केवली भगवान ने बताई ये विधि। आई बात समझ में? आप ऐसा मत समझना है टोडरमल्ली साहब ने कही है ना, ये विधि किसकी है? केवली भगवान के द्वारा बताई गई विधि है। इतना कहते ही आपको इस विधि पर विश्वास आ जाना चाहिए। और फिर भी यदि आपको विश्वास में कहीं कमी रहती है
तो आपका जो वर्तमान ज्ञान है उसमें आप युक्ति से, है ना, आप मिलान करके देखें कि सही है कि नहीं सही। निर्णय तो अपने को लेना पड़ेगा। क्या निर्णय लेने पड़ेगा? कि मेरे दुख के निवृत्ति के लिए एकमात्र यह उपाय ही सच्चा है। ये हमें करना ही पड़ेगा। चलें ऋषभ जी भाई साहब, अभी क्या चर्चा करेंगे आज अपन कि वेदनी कर्म के उदय में जो दुख होता है उससे कैसे निवृत्त होवें, कैसे अपन छूटे, कैसे वहां से हम अलग हो जाए, बच जाए, उसका तरीका यहाँ बता रहे हैं। तरीका बहुत सरल है, 2 पंक्तियां हैं, 2 बातें बराबर ध्यान रखनी है अपने को। बहुत कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, लेकिन बस मुझे ये तरीका ईमानदारी से अपनाना है। कजावत साहब क्या करना है मुझे? कौन चेक करेगा आपकी ईमानदारी और बेईमानी? देखो एक बात बताता हूं मैं इसको, तरीका अपनाओगे तो नियम से शांति मिलेगी, और यदि तरीका सही नहीं अपनाया तो शांति नहीं मिलेगी। तो आप परिणाम स्वयं चेक करना, और अपने द्वारा किए गए उपाय में कहीं गलती रह गई हो तो उसको सुधारा करना। बात पकड़ में? कहां से चेक करोगे आप? हाँ, शांति मिलती है बाबूजी आपको, है ना, आनंद आ रहा है आपको, तो आप समझना मेरी दिशा सही है। पूरे जिनागम के अभ्यास में आप ये बात समझ लेना, आचार्य भगवंतों के दर्शन करके, आचार्य भगवंतों की वाणी को सुनकर, उनको वाणी को अपनाकर यदि हमें शांति नहीं मिलती है, इसका मतलब है हमारे द्वारा अपनाई गई विधि कहीं न कहीं गड़बड़। क्योंकि विधि में तो गड़बड़ नहीं है, अब मैंने अपनाने में कहीं न कहीं गड़बड़ कर दी है। आई बात समझ में? तो फिर क्या करना है? गड़बड़ निकालनी है ना भाई। हम चाह ही रहे हैं सुख, हम चाह रहे हैं शाश्वत सुख को प्राप्त करना, उसकी विधि भी हमको पता चल गई है। अब उस विधि को अपनाकर यदि शाश्वत सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि विधि को अपनाने में कहीं न कहीं हमने चूक कर दी है, कहीं न कहीं हमने गड़बड़ी कर दी है। उस गड़बड़ी को पकड़कर पुनः सही विधि को लगाना है, इतना सरल काम है। तो अभी यहां प्रसंग क्या चल रहा है कि वेदनी कर्म के उदय में होने वाले दुख, उससे कैसे छूटा जाए। और यहां तरीका बता रहे हैं पंडित साहब। देखो क्या कहते हैं, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा। पहले नंबर की क्या पंक्ति है बाबूजी? यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा। यथार्थ विचार किसको कहते हैं भैया? जो हम सोच रहे हैं वो यथार्थ विचार है कि वस्तु स्वरूप के अनुसार होने वाला विचार यथार्थ विचार है? अरे बोलो भाई, क्या यथार्थ विचार की पहचान क्या है चंदू भैया? वस्तु स्वरूप, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम यदि विचार करते हैं तो है यथार्थ, और वस्तु स्वरूप के विपरीत हमारा यदि विचार चलता है तो वह विचार कहलाता अयथार्थ। विचार तो जीव ही कर रहा है, लेकिन यथार्थ और यथार्थ का कहां से निर्णय करना गणेश भैया? वस्तु स्वरूप। तो वस्तु स्वरूप क्या है और मेरा विचार उसके अनुसार है कि नहीं है, ये तो नक्की करना है ना ऋषभ जी भाई साहब। तो इस प्रसंग में अपन ने कल 4-5 बिंदु क्या तय करे थे? वस्तु स्वरूप क्या है कि बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं होता। हाजी या ना जी? क्या वस्तु स्वरूप क्या है? बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं होता। और बाबूजी बाह्य सामग्री में अपन ने कल 3 तरह से विचार किया था। कैसे बताओगे आप? 3 कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से बिंदु हैं? एक तो बाहर की सामग्री, एक शरीर की अवस्था, और एक कर्म का उदय। कौन बोलेगा वापस? बाहर की सामग्री, शरीर की अवस्था और कर्म का उदय। इन तीनों के कारण सुख दुख नहीं होता। क्या है ये? वस्तु स्वरूप है। अब मैं क्या मान रहा हूं?
अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे विषय पूरा करना है। मैं क्या मान रहा हूं कि ये तीनों के कारण सुख दुख होता है। अगर मैं इन तीनों को सुख दुख का कारण मानूंगा ना बाबूजी, तो इन तीनों में फेरफार करने का नियम से मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। आई बात समझ में? क्या करूंगा? मैं यदि बाह्य सामग्री को सुख दुख का कारण मानूंगा, तो जिस सामग्री को मैंने सुख का कारण माना है उसको लाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसको बनाए रखूंगा। और जिस सामग्री को मैंने दुख का कारण माना है उसको हटाने का निरंतर उद्यम करता रहूंगा। क्यों? कि मैंने माना ही गलत है। किसने माना गलत है? क्या गलत मान रखा है? बोलो भाई, परिग्रह से सुख होता है कि नहीं होता है? अरे जल्दी जल्दी बोल दिया चंदू भैया आपने तो, है? मानते क्या हो? हाँ बोलो, भोगों से तृप्तता आती है कि नहीं आती है? अरे हाँ जी, हाँ ना जी, है? कोई बोल ही नहीं रहे हो आप। बाबूजी नहीं आती भोगों से तृप्तता, है? वस्तु स्वरूप के अनुसार जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। और विचार मात्र बाबूजी हल्के विचार से नहीं है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि अभ्यास समझे बाबूजी? अभ्यास मतलब बारंबार विचार। और कब तक करें बारंबार विचार? तब तक, अब टोडरमल जी साहब कह रहे कब तक करो? जब तक आपको बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं लगे तब तक करो। लो, कब तक करें? कह जाओ सब, कब तक करें? हम यथार्थ विचार कब तक करें? हाँ, सुख भी नहीं लगे और दुख भी नहीं लगे। हाँ बाबूजी, 1-2 करोड़ का लाभ हो जाए और अच्छा लगे तो भी बीमारी है। पोते पोती का ब्याह हो जाए अपने इच्छा अनुसार, वो भी बीमारी है। वहां भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो वो कैसे मिटे? ये यथार्थ विचार के द्वारा। बाबूजी, पात्रता की पहचान कैसे हो? पात्रता की पहचान देखो, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। एक आपको अपने घर का मकान है, मर्सिडीज गाड़ी है ना, पोते की इंजीनियरिंग डॉक्टरी हो गई, उसको देखकर अंदर में जो प्रसन्नता आती है और एक भगवंतों को देखकर प्रसन्नता, दोनों में डिफरेंस पकड़ में आता है कि नहीं आता यार? किसको देखकर प्रसन्नता आती है? अरे बोलो भाई। बाबूजी एक बात समझना, हमारी इंजीनियरिंग थ्योरी है। क्या थ्योरी है? जब तक रॉ मटेरियल परफेक्ट नहीं होगा आपका प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा। कोई माई के लाल ऐसा कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ है कि आप उसको हल्का माल दे दो और वो बढ़िया माल बना दे। भैया कोई नहीं हुआ है आज तक। माल मतलब आपके माल में तो क्वालिटी होनी चाहिए, फिर आपका प्रोडक्ट निखर के आएगा। तो रॉ मटेरियल में क्वालिटी होने, ऐसे ही हम पंच परमेष्टि भगवंतों के समूह में एकत्रित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या निकट भविष्य में हम उसमें सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे, पहचान कैसे करें हम? अभी हमारी मार्कशीट के हम कहां खड़े हैं, कैसे पहचान करें? तो चंदू भैया, किसको देखकर तुमको आनंद आता है? बोलो। साधर्मियों को देखकर आनंद आता है, पंच परमेष्टि भगवंतों को देखकर आनंद आता है ना, अरिहंत भगवंतों को देखकर आनंद आता है, कि परिग्रह को देखकर आनंद आता है, गाड़ी को देखकर आनंद आता है, पोते के ब्याहों में आनंद आता है, समाज के खाने में कहां आनंद आता है? और जिसकी जैसी रुचि होगी उसको वहां आनंद आएगा, और उसकी रुचि बताएगी कि अभी उसका क्या बाकी है। कौन चेक कर रहा है उसको? कौन चेक करे? वो आप स्वयं चेक करो। दिगंबर संतों को देखकर अंदर में भक्ति, ओ हो, करने लायक काम तो यही है। ऐसा एक बार अंदर से आया क्या जोर? चंदू भाई,
है? किसी के पास 100 करोड़ की संपत्ति हो, नहीं धंधा तो इसके जैसा होना चाहिए, नहीं आता बाबूजी, नहीं आता। व्यापार तो ऐसा होना चाहिए गरीब भैया, है? फैक्ट्री तो ऐसी होनी चाहिए। और पंच परमेश्वरी भगवंतों को, दिगंबर संतों को देखकर अंदर में ऐसा जोर आया, दशा तो यही है, करना तो मुझे यही है। ऐसा अंदर से आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। अरे बोलो ना, इतने 80 लोग 60 लोग, हाँ ना आवाज तो आए। क्या क्या हो रहा है बाबूजी, आया कि नहीं आया? अभी अभी वो जोर नहीं आया तो अभी समझना अभी दिल्ली दूर है। पात्रता, रॉ मटेरियल की पात्रता होनी चाहिए, तब उसमें प्रोडक्ट बनेगा, तब आएगा फिनिश गुड, उसमें शाइनिंग। आई बात समझ में आपको? 24 घंटे परिग्रह भोगों की चिंता है, और सुबह शाम आधा 1 घंटा रटे रटाए विधि से बोल दिया जय जय नाथ परम गुरु होए, और फिर अपने को धर्मात्मा मान के बैठ गए, धोखे में नहीं रहना। भाई अपने अंतरंग में, अपनी परिणति में होने वाली विकृति को पकड़ना और मेटने का उद्यम करना, और अपनी रुचि भी पकड़ना। हमारे को रस किधर का है? बोलते तो है सदा रहे सत्संग उन्हीं का, और रहना चाहते हो भी कथा जिसना 24 घंटे जहां काम बोध भंग की कथा हो, उनके साथ रहना चाहते हो। ज्ञानी धर्मात्माओं से तो अरे साहब इनसे तो दूरी बनाओ, ये क्या है? ये कोई रहने, इनके साथ रहने की है। और बोलते क्या है बाबूजी भगवान के सामने? अरे बोलो भाई, चौबीस घंटे उनके जैसी चर्या में मैं कि कैसे मेरे जीवन में वो क्षण आए, कब महाधन्य भागे, कब धन्य मुनि जैसा मेरे आए, है? ऐसा भाव आता है? अभी नहीं आता है तो समझना अभी क्या है, अपनी दिल्ली दूर है। हो क्या उद्यम करना है? यथार्थ विचार द्वारा, क्या कि बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं होता। बाह्य सामग्री मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकती। मैं यदि दुखी नहीं होना चाहूं तो 3 लोग एक तरफ है, वो मेरे को सुख दुखी नहीं कर सकता। और बाबूजी यदि आप सुखी होना नहीं चाहो तो 3 लोग के सभी जो है ना देवी देवता, क्या वो आगे तेरे को सुखी नहीं कर सकता। आई बात समझ? तेरे में पावर है। बात पकड़ में आई? हाँ, कोई नहीं कर सकता है, ये पावर है। आई बात समझ? तो क्या अजीत भैया, क्या बात समझनी है अपने को? बाह्य सामग्री के आधार से ये इसलिए मैं घोट रहा हूं कि अगर जब भी हम आज के बाद बाहर के सामग्री को लक्ष्य करके सुखी दुखी होए, तब तुरंत अपने को पकड़ना। किसका गला पकड़ना बाबूजी? अपना गला पकड़ना। बाहरी सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं होता, तू चक्कर में है। भाव आ जाते तो पकड़ना। अभी टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, देखो पूरी बात सुनना, मैं इसलिए इस पंक्ति को घोट रहा हूं। तब तक विचार करें। कब तक? जब तक बाहर की सामग्री से सुख दुख नहीं होवे, ऐसा जब तक साधन करें। क्या शब्द का लिखा है पूरा, मैं फिर पूरी पंक्ति पढ़ रहा हूं। तब तक ये काम करना है कि बाहर की परिस्थितियां चेंज हो जाए और आपको इधर सुख दुख नहीं लगे, तब तक इसका अभ्यास करना है। देखो पढ़ता हूं मैं पंक्ति क्या लिखी हुई है। यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसा साधन करे। मिल गई पंक्ति? मिल गई आपको? साधन करे मतलब उपाय करे। कब तक उपाय करे? हाँ, पैसा आ जाए 1 करोड़ रुपया, अंदर में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, उसका विकल्प करके। और 1 करोड़ चला जाए तो बिल्कुल 1 सेकंड भी अंदर में सल नहीं पड़ना चाहिए। तब तक आपको क्या करना है? तब तक क्या करना है? यथार्थ विचार करना है। सामग्री उदय के अनुसार है और ये जो सुख दुख की कल्पना मेरी झूठी है, क्योंकि बाहर की सामग्री से सुख दुख आता नहीं है, और मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मेरे में ज्ञान का उदय है, न मेरे में कर्म का उदय है। संयोग तो मुझसे दूर है।
मैं यदि दुखी नहीं होना चाहूं तो शरीर की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो जाए, कैसा भी उदय क्यों ना हो जाए पाप का, खूब जीव को ऐसा चक्कर है कि पाप का उदय में तो दुखी होना ही पड़ेगा, पाप का उदय में तो दुखी होना ही पड़ेगा। अरे भैया ये नियम नहीं है। क्या कहा? पाप के उदय में बाबूजी दुखी होना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा विषम परिस्थिति में बाबूजी, विषम परिस्थिति है? घानी में पेल दिए। ओ कल्पना तो करो, जीवित घानी में पेल दिए गए लेकिन एक सेकंड को भी डिगे नहीं। क्योंकि मैं सुख स्वरूपी हूं, मेरी पर्याय में सामर्थ्य है क्या मैं सुख रूप रह सकता हूं? है क्या हुआ? हाँ कल्पना तो करो आप, जीवित है। हाँ वो उल्टे डाले होंगे, पांव बीच में, दोनों के बीच में फंसा होगा, ऐसी विषम परिस्थिति है बाबूजी, उसके समय भी वो डिगे नहीं है। छोटे 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 मुनिराज, और आचार्य जी को सबसे पीछे रखा, सबसे पीछे उनको रखा है। क्या बल है? वो अंतर्बल चाहिए मुझे, वो अंतर्बल चाहिए। गजावत साहब मैं भी कर सकता हूं, मैं भी रह सकता हूं, ऐसी मेरे में सामर्थ्य है, लेकिन उस अंतर्बल को अपने को जागृत करना है। हाँ थोड़ा सा रोग हो जाए, थोड़ी सी विषमता आ जाए, हल्ला करना, अरे उदय की विचित्रता है, मैं उदय से भिन्न हूं, इसको कहते हैं यथार्थ विचार। अरे भैया कोई बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि सिर्फ सुनने में कान का भी, कर्ण इंद्रिय का विषय तो नहीं है, अंतरंग में अभ्यास करना है अपने को, जीवन के क्षण क्षण पग पग पर ये विचार करना है अपने को। क्या विचार करना है बाबूजी? वस्तु स्वरूप का विचार करके मेरे जो ये ना कल्पना में मैंने जो सुख दुख मान रखे हैं ये खड़े नहीं हो, जब तक मुझे अभ्यास करना है। चलो भाई पढ़ो, कौन पढ़ेगा पंक्ति ये, और इसमें कुछ अर्थ समझना हो तो ये चारों पंक्तियां आपको याद तो हो गई कल वाली? कौन बोलेगा? एक जना बोलो, सब बोलोगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किसने क्या। हाँ कौन बोल? हाँ, दुखी नहीं कर सकते। मैं जो बाह्य साधन, बाह्य सामग्री में जो उपाय करने का, एक बात समझना कि आप जो भी विकल्प करते हो बाहर की सामग्री को जोड़ने तोड़ने का, आपके विकल्प से वहां कुछ नहीं होता। दूसरा, आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये उपाय ही झूठा है। दोनों बातें आपने को बराबर पकड़नी है। हाँ भाई पढ़ो पंक्ति। अपने को सुख और दुख नहीं होता। क्या बाबूजी? निरंतर सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान, मेरी परिणति में कब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, इस अपेक्षा से कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूं, परिपूर्ण आत्मा में हूं, मैं अपने से हूं, मैं एक अपनी एक स्वतंत्र एक मतलब सत्य वस्तु हूं, किसी के आश्रय से, किसी की कृपा से नहीं हूं। ऐसा अपना परिपूर्ण स्वभाव और उसका लक्ष्य, उसकी भावना भाना, उसके संबंध में विचार करना, ये जो जितने भी काम होते हैं उससे तुरंत मोह मंद हो जाता है। हाई बात समझ में? क्या अपनी भावना क्या चलती है? चंदू भैया ईमानदारी से बताना, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, बताओ ईमानदारी से क्या प्लानिंग है? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात है। मतलब भावना मतलब आपके सुबह से लेकर दिन तक में
क्या क्या विचार आते हैं कि ये हो जाए तो अच्छा, ये हो जाए तो अच्छा, ये हो जाए तो अच्छा, ये हो जाए तो अच्छा। चलते कि नहीं चलते हैं कि नहीं आते हैं? ये एक आदि बार आया कि मेरे को जन्म मरण का रोग मिट जाए, ऐसी भावना, मेरी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाए, मेरा समाधि से देह छूटे, ऐसी भावना कितनी बार चलती दिन भर में। और कितनी बार आपके ये जो ना निदान बंद, ऐसा हो जाए, ये पैसा मिल जाए, ये जमीन यहां से क्लियर हो जाए, ये जल्दी बिक जाए, ये यहां से अपने को हाथ दाव लग जाए, ये चलता है कि ये चलता है? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन थोड़े से काम चलने वाला नहीं है। ये इसको दबाना है, इस बीमारी को, तो ये पावरफुल होना चाहिए। हाँ, वो अब मैं दूसरी बात कहता हूं। इधर के जितने भी विचार चलते हैं ना, जो भी है ना, ये सब एक तो है आर्त ध्यान, दूसरा आपके विचारों से वहां कुछ भी नहीं होता। पहले ये नक्की करो, कुछ भी नहीं होता वहां। आप भले कितना मानो मैंने बिल्कुल ऐसे गुत्थी सुलझा दी, उसको मैंने पकड़ लिया, ऐसा पकड़ दिया, ऐसे समय पे मैंने काम, यह सब अपनी मूर्खता है, कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना है। आई बात समझ में? होना वाला काम अपनी योग्यता से बाबूजी हुआ है, पहले नंबर में पकड़। जब तक आप ये नहीं मानोगे तब तक क्या करोगे? मिथ्या कर्तृत्व का अहंकार चलता रहेगा इस जीव को। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करने वाला, देखो मैंने कैसे बात जमा ली, मैंने कैसा कर दिया, ऐसा है। अब ये है ना सम्यक दर्शन की भावना भवनाशिनी, अपना भावना अधिकार चलाया था ना, भावना में क्या जम है। 24 घंटे अगर इस तरह की भावना चले, आत्मकल्याण की भावना, ओहो कब मेरी ऐसी दशा है, मेरी परिणति में अपना स्वभाव का उग्र अवलंबन लेकर धन्य मुनि दशा है, ऐसी कभी भावना चली? भोगों की, मकानों की, गाड़ी की, आभूषण की, अपना रूप सुंदर दिखे इसकी, ये तो 24 घंटे चलती है, कभी चली है? और ये धारा अगर बढ़ेगी ना, भावना की धारा, तो मोह ढीला पड़ेगा। आई बात समझ में? मैं कल बताऊंगा क्योंकि समय हो गया, अभी आपको सूचना देनी है। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।